ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ बन रहा है ग्रहों का योगा योग और उन कष्टों को कैसे निवारण कर सकते हैं आप जो आपको कर रहे हैं परेशान। हमने कई वीडियोस लगातार कई महीनों से आपके समक्ष रखे हैं और देखा होगा आपने कि क्या कुछ योग आपके जीवन में बनते चले आ रहे हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, देखिए आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो आप सबके समक्ष उपस्थित होगा। वैसे तो आप जानते ही हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए इस वक्त ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर यदि समझे कि आपके 11वें भाव में बृहस्पति और शुक्र लाभ पर द्वंद्वात्मक स्थिति बनी हुई है। एक कह रहे हैं कि लाभ इधर से होगा, एक कह रहे हैं लाभ इधर से होगा। लाभ तो होना है, लेकिन यदि इधर उधर मन चलता रहेगा, देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों के दोनों शुक्र और बृहस्पति आपके लाभ के स्थान में जाकर बैठ गए हैं और वो आपके मन में लाभ में अंतर द्वंद कर रहे हैं। एक कह रहा है इधर चलो, एक कह रहा है इधर चलो। देखिए आपकी राशि स्थिर राशि है, आपको सबसे पहले तो सही रास्ता चुनना होगा, नहीं तो ये अंतर द्वंद बहुत परेशान करने वाला है आपको। साथ साथ शनि और सूर्य का योग आपके सम्मान पर, आपकी सफलता पर, आपकी कार्यशैली पर लगातार चल रहा है। इस वक्त जो स्थिति बना रहा है वो आपके समक्ष, और मंगल तो महाराज आपके लग्न में चल ही रहे हैं जो आपके साथ लगातार आपको प्रतिद्वंदिता से परेशान कर रहे हैं। कोशिश ये करनी चाहिए आपको अंतर्द्वंद को ठीक करने के लिए एक रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए शास्त्र में कहा गया है कि ध्यान करो, जब कष्ट मन में चल रहा हो तो शिव का ध्यान करो। हमने आपके समक्ष सबसे पहले आरंभ में भगवान के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके की प्रार्थना आपके समक्ष रखी, और वो सबसे सुंदर प्रार्थना है जो भगवान के ज्योतिर्लिंगों की आराधना की जाती है। और अंत में कहा जाता है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, कि केवल स्मरण कर लेने मात्र से समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। सप्त जन्म, और हम तो केवल प्रार्थना शाब्दिक माध्यम से करते चले जाते हैं, हाँ हाँ हो जाएगी, होती विश्वास अंदर रखते नहीं है कि होगी भी नहीं होगी। अरे होगी, निश्चित तौर पर होगी। शिव की कथाएं ही इसका प्रमाण है, जो शास्त्र की कथाएं वो इस बात का प्रमाण है ना। एक लकड़हारा की कथा तो आपने सुनी होगी कि जो शिवरात्रि पर सबसे आज चलती है कि मुहूर्त का लाभ किस प्रकार से मिलता है। हम तो आपके समक्ष वृषभ राशि वालों हमने आपको ग्रह योग तो बता दिया, लेकिन आपके अंतर द्वंद को ठीक करने के लिए इस शिवरात्रि का महत्व आपके समक्ष उपस्थित करना भी परम आवश्यक है। तो उसको भी समझ लें, शिवरात्रि की जो वेला, जो मुहूर्त है, वो कैसे एक छोटे से कर्म के द्वारा आपके जीवन में आने वाली बड़ी भयावह कष्ट को भी दूर कर सकती है। क्योंकि शनि महाराज लगातार आपके 2 साल तक, जो विशेष तौर पे मान लीजिए कि आपके दशम भाव में चल रहे हैं, और दशम भाव क्या है? सफलता का भाव है। और शनि क्या है? शनै शनै धीरे धीरे। आप चाहते हैं कि बिल्कुल अब तो परिपक्व काल आ गया है, शनि का सफलता वाले भाव में भी आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। लेकिन धीरे धीरे में क्या होता है कि गाड़ी आगे निकल जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। और ये व्यक्ति कब तक कि धीरे धीरे सफलता मिलनी है, हम चाहते हैं कि आज ही हमें मिले, तो उसके लिए हमको शनि का उपचार कर लेना चाहिए। तो सुन लीजिए, आप यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि का कौन सा उपाय आपको कर लेना चाहिए? एक दिन, एक वेला, एक मुहूर्त, वो है शिवरात्रि। कैसे आपके कष्टों को दूर कर सकती है? देखिए सुनिए, सबसे पहले उस महात्मा को सुन लीजिए। शास्त्र में महात्मा को सुनने का बड़ा परम आवश्यक शिष्ट बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस महात्मा को सुनने से विश्वास जागता है। एक लकड़हारा था, आपने कथा सुनी होगी कि जो जंगल में लकड़ी काटने गया, और लकड़ी काटने के टाइम पे रात को बहुत लेट हो गया, और लेट हो गया तो अब रास्ता भूल चुका था, कहाँ जाए, किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करे। जंगल में भयावह जीव, कभी शेर, कभी कुछ और आवाज़ें आए और वो परेशान हो। तो कहा जाता है कथा के माध्यम से कि वो एक पेड़ पे चढ़ गया, और भाग्यवश वो पेड़ जो था वो बिल्वपत्र का पेड़ था। बिल्वपत्र का पेड़ था, और कौन सा महीना चल रहा था? फागुन का महीना चल रहा था। फागुन का महीना कौन सा होता है? पतझड़ का मौसम होता है।
वैसे आप बिलपत्र किसी भी पेड़ पे चढ़ोगे, हिलाओगे तो फल गिर जाएंगे, पत्ते नहीं गिरते आसानी से। लेकिन फागुन का महीना क्या होता है कि पत्ते अपने आप स्वतः झड़ते हैं, और जो कोई हिला दे पेड़ तो बिल्कुल पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो भाग्यवश उस पर चढ़ गया और रात को लगातार उस पर छुपा रहा। कांटे थे बिलपत्र पर, जैसे जैसे हिलता था तो वो बिलपत्र का पेड़ भी हिलता था और पत्ते गिरते थे। भाग्यवश उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग विद्यमान था, और उस मुहूर्त में उसके हिलने के कारण से वो बिल्वपत्र के पत्ते जो थे वो भगवान शिव पर गिरते थे। कहा जाता है कि उसी से शिव प्रसन्न हुए और उसके जीवन में कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बने। तो आप समझे, इस कथा का सार समझे कि मुहूर्त है। और एक बात समझ लीजिए, शुभ मुहूर्त में यदि ये कार्य कर लिया जाए, साधारण तरीके से आप कोई कार्य करते हैं, एक छोटा सा पूजा कर लेते हैं तो उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। लेकिन ग्रहण काल, संधि काल, ये जो सिद्ध रात्रियां हैं, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, इन सब रात्रियों में जो कहा गया है कि यदि एक छोटा सा कर्म कर लिया जाए तो उसके द्वारा जो आपके पुण्य है वो बहुत बूस्ट हो जाते हैं, जाग जाते हैं। तो इस सिद्धांत को हमारे ऋषि मुनियों ने समझ लिया था, इसीलिए इन उत्सवों को मुहूर्त रूप में हमारे समक्ष उपस्थित किया। तो समझ लीजिए क्या करना है आपको। शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इत्र के द्वारा भगवान शिव का जो काले रंग का शिवलिंग हो उसका विशेष तौर पर जलाभिषेक करने का व्यवस्था बनाएं। गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा, गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। देखिए आपकी राशि के संबंध से सबसे श्रेष्ठ उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित किया है। और ये उपाय करने से देखिएगा आपके ग्रह जो विशेष तौर पर कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करें, संकल्प यही कीजिएगा कि भगवान आपके समस्त ग्रह की पीड़ा निवारणार्थे। देखिएगा हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, हमारे यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं कि दूध के द्वारा कैसे कष्ट दूर होंगे भगवान का अभिषेक करने से। ये सत्य है बिल्कुल, और करोड़ों अरबों लोगों ने अपने इन समस्याओं का उस यजुर्वेद संहिता के माध्यम से निवारण किया है कष्टों का। तो आप भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें, भगवान का सद्योजात मंत्र है, ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। इस मंत्र के द्वारा सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें शिव की महारात्रि के अवसर पर। देखिए उस दिन शिवरात्रि का महापर्व जो है कई योग लेके आ रहा है, और कई वर्षों बाद इस प्रकार का योग बन रहा है। कुंभ के जो विशेष तौर पर जो शनि का योग बना है, सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना है, ये बना है करीब करीब 30 वर्ष बाद। 30 वर्ष बाद इस प्रकार का योग उत्पन्न हुआ है, और उसके साथ साथ त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग हो गया है। और रात्रि में शनिवार के दिन शनि के कष्टों को दूर करने के लिए इससे सुंदर उपाय क्या हो सकता है। तो भगवान शिव का अभिषेक इस मंत्र के द्वारा, इस औषधि के द्वारा आप करने का प्रयास करें, ये हमारा विश्वास है। और शास्त्र में वर्णित प्रयोग हमने आपके समक्ष उपस्थित किया है। आशा करते हैं आप इस प्रकार से कर कर भगवान का अभिषेक यदि करें, यदि रुद्राष्टाध्यायी पूर्ण के द्वारा करें, तो हमने तो आपको सद्योजात मंत्र बता ही दिया है, और इसका यदि पूर्णतः लाभ लेते हुए आप कष्ट दूर करने का योग बनाएंगे तो समझ लीजिए आपके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर करने का अद्भुत योग बन सकता है। ये शिवरात्रि जो है विशेष तौर पर एक बात समझ लीजिए, सिद्ध रात्रियां हैं। सिद्ध रात्रि का मतलब मैं आपको ऐसा समझा दूं कि टाइम होल की एक फिलॉसफी चलती है जो आइंस्टाइन के द्वारा दी गई, कि कष्टों को दूर करने के लिए कैसे आप रास्ता चुन सकते हैं। तो आपके ये सिद्ध मुहूर्त जो है वो टाइम होल की तरह आपके भयंकर कष्टों को, यानी कर्म के जो भयंकर दुष्कर्मों का जो लोड हो जाता है उसको दूर करने के लिए शुभ कर्मों के द्वारा आप इसका लाभ ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अगर पाप कर्म करोगे, अपनी विलासिता में सोते रहोगे, तो उस दुष्कर्म बढ़ेंगे। अकर्मण्यता की स्थिति तो हो ही नहीं सकती। जो भगवान ने कहा है कि अकर्मण्यता की स्थिति लाइए, कि कोई कर्म ना हो ऐसी स्थिति लाए, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। कुछ ना कुछ तो कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार के कर्म चलते हैं। तो आप कम से कम चिंतन कर लीजिए, भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रयोग कर लेंगे तो देखिए आपको लाभ प्राप्त होगा। हमने आपको जो सूत्र है वो भी उपस्थित किया, ग्रहों की गणना भी उपस्थित करी। आशा करते हैं आप बुद्धिमान हैं और इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करेंगे। संसार में हर प्रकार के लोग हैं जो आपको सद्मार्ग में भी डाल सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मन में भ्रांति भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपका चुनाव है, ये आपका चुनाव है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आशा करते हैं धर्मरत रहकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे। देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अंत में मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सूत्र रूप में। तो आशा करते हैं आप
जो मैंने आपको समक्ष सूत्र उपस्थित किया है उसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। और विशेष तौर पे हमने विवेकानंद योगाश्रम में रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। उस दिन रुद्र महायज्ञ के साथ साथ रुद्राभिषेक भी आश्रम पे रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमने पूर्ण विधि के अनुसार से यहाँ पर भगवान का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है। भगवान के पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वो सब भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपने अपनी प्लेट के अंदर, अपनी अपनी थाली के अंदर, और फिर भगवान का रुद्राभिषेक के द्वारा अभिषेक करते हैं और फिर भगवान का पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करे, तो आप इस सुंदर संयोग का लाभ लीजिए। समस्त सूत्र हमने आपके आगे रखे हैं। फिर भी कोई मन में शंका हो, कोई प्रश्न करना हो तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप उन पर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। बहुत जल्द हम उनका निवारण उत्तर आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।